चलो भाई, आज ना बात करेंगे ना कैसे वर्कआउट के बारे में। जो ना हर एक वर्कआउट का ना बाप है। अगर आप सिंगल सिर्फ ये वर्कआउट कर लोगे ना तो आप हमेशा सालों साल फिट रह सकते हो, राइट। और कोई भी बंदा बहन अगर आपको ये सजेस्ट कर रहा है ना कि भाई ये वर्कआउट मत करा करो, इससे इंजरी हो जाएगी, या इसके अल्टरनेट को दूसरा करो, या ये इससे नहीं बनेगी, किसी और वर्कआउट ज्यादा जल्दी बन जाएगा, तो बहन तो ऐसे बंदों को फॉलो मत करा करो, समझे। देखो मैं आपको लिटरली एक बात बताऊं यार, कभी भी किसी ऊते चूते का वीडियो देखते हो ना जो आपको बहनचोद ये बता रहा है कि ये ना करके वो कर लो, ये वो ना करके वो कर लो, उस बंदे के खुद का मसल पहली बार देखा करो, झाड़ बराबर उनका मसल होता है, वो आपको सजेस्ट कर रहा है और बंदे बहनचोद मान भी लेते हैं। दूसरी बात, कभी भी आपको उल्टा पुल्टा वर्कआउट करने का मन करता है ना यार, तो आप ना एक बार अपना आंख बंद करो और सोचो, जो पुराने बॉडी बिल्डर थे, रॉनी कोलमैन हो गए या काई ग्रीन हो गया, जय कटलर हो गया, इन सब टाइम के जो बॉडी बिल्डर थे भाई साहब, वो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करके इतना बड़ा बड़ा मसल बना लिया, राइट। जो आजकल के बंदा कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। मैं बॉडी बिल्डर की बात करूं, वो कंपेयर नहीं कर सकता, तो आंटू झाटू को तो छोड़ ही दो आप, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग है ना, वो आपके बॉडी बिल्डिंग का ना नींव है, आपके बॉडी बिल्डिंग का फाउंडेशन है। और आप ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग जितना भी अपने बॉडी को आप रॉ ट्रेनिंग में डालोगे ना, आपका स्ट्रेंथ उतना अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा होगा, और आपका मसल ना उतना अच्छा ग्रो करेगा। जितना भी फैसिलिटी का वर्कआउट करोगे ना, उससे हमेशा भैंसो जिंदगी भर कमजोर रहोगे, ठीक है। चलो खैर, ये बकचोदी को हम हटा दियो, मैं अपने टॉपिक से भटक जाता हूं। तो मैं आपको ना एक ऐसे वर्कआउट के बारे में बता रहा हूँ आज, जो वर्कआउट अगर आप सिर्फ यही वर्कआउट करोगे ना तो सालों साल इस वर्कआउट को करके फिट रह सकते हो। ये वर्कआउट है हमारे लोअर बॉडी पार्ट का, राइट, थाई का। पहले तो ये आप देखो, हर कोई बंदा आपको सजेस्ट करता है, बड़े बड़े ट्रेनर भी, कि जो हमारा थाई है ना, जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है, ये हमारे अपर बॉडी से भी ज्यादा इसका लेंथ होता है, राइट। हम अपर बॉडी पार्ट को वीक में कम से कम अप्रोक्सीमेटली 5 डेज हम ट्रेन करते हैं, और लोअर बॉडी पार्ट को हम मैक्सिमम 1 दिन ट्रेन करते हैं। तो इसको आप पहली बात तो वीक में 2 दिन ट्रेन करना स्टार्ट करो। सेकेंडली, लोअर बॉडी पार्ट में जितना आपका कोर्स इंपॉर्टेंट है ना, उतना हैम्स भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही मसल को मैच्योरली ट्रेन करो। मैं जिस वर्कआउट की बात करूं ना, वो है स्क्वाट, राइट। इसको हम 3 तरीके से लगाते हैं, एक तो फ्री स्क्वाट हो गया, दूसरा हम इसी में एक मशीन आता है, लोग इसमें भी स्क्वाट लगाते हैं, और तीसरा आजकल ना हर किसी जिम के अंदर आपको हेड स्क्वाट का मशीन मिलेगा, ये इसको हम स्क्वाट लगाते हैं, राइट। बट ये सारे जितने भी वर्कआउट आपको स्क्वाट का दिखाना, पहली बात तो ये कि आप लगाना आज से शुरू कर दो। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो कोई भी ट्रेनर या कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको ये दिखा रहा है ना कि भाई ये मत करो, इंजरी हो जाएगा, ये स्किल ट्रेंड को दूसरा कर दो, भाई साहब उसको फॉलो करना भाई तो आज ही बंद कर दिया करो। और कोई भी अच्छा ट्रेनर जो है ना, इस एक्सरसाइज के लिए भाई साहब कोई मना करेगा ही नहीं। जो भोसड़ी वाला आपको मना करे ना भाई साहब, उसको ब्लॉक करो बहनचोद। मैं तो भाई अपने सोशल मीडिया पे ऐसे बंदों को ब्लॉक कर रखा है ना, जो वो फेमस है, मेरे को जानता भी नहीं होगा, बहनचोद इतनी मेरे को घिन आती लोगों को देख के। खैर तुम्हारी हेड है, जिसको मर्जी देखो तुम। तो हमने यार इस वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, फ्री स्क्वाट रोड के बारे में। वैसे मैं आपको ये दोनों भी बताऊंगा। अगर आप ये वर्कआउट करना एक बार सीख गए ना, ट्रस्ट मानो मेरे बात का, बॉडी बनने से ना आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसको फ्री रोड के ऊपर आप अगर वर्कआउट करना, स्क्वाट लगाना आप सीख जाते हो, तो कोई भी बंदा आपको बॉडी बनाने से नहीं रोक सकता। इसके अंदर कुछ टेक्निक होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल थिंग होता है, जिसको हम अभी बात करेंगे। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये रॉड लगाने में डर लगता है ना, भले 5 का वेट लगे ना, 5 का वेट लगाओ आप, 2.5 केजी का वेट लेके 2.5 केजी का वेट लगाओ, बट ये एक्सरसाइज लगाओ, आज से करना स्टार्ट करो, इसको कभी स्किप मत किया करो यार, ठीक है। तो मैं आपको ना एक बार पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे। इस बार मैं इस दोनों रॉड का भी आपको बताऊंगा, इसके अंदर और हेड स्क्वाट के अंदर। आप वैसे आप ये लगाना अगर सीख जाओगे ना, तो वो दोनों इजिली लग जाएगा आपको, राइट। चलो भाई साहब इस साइड से बनाओ, आएगी तो फ्रेम। देखो भाई, पहली बात तो ये मैं आपको बताता हूं, आप जो भी स्क्वाट लगाते हो बंदों को देखते हो ना, वो 2 टाइप के बंदे आप देखते होंगे। एक तो जो बंदा बॉडी बिल्डिंग करेगा, जो बंदा अपने मसल के लिए काम करेगा, वो हो गया। और एक हो गया पावर लिफ्टर, राइट। पावर लिफ्टर का जो ट्रेनिंग होता है ना यार, वो बॉडी बिल्डिंग से अलग होता है। या अगर आप मसल बनाना चाहते हो, उसके लिए जिम जा रहे हो, तो वो एक अलग ट्रेनिंग है। तो कभी भी पहली बात तो आप ध्यान में रखो, कभी भी हम जो अगर एक्सरसाइज करेंगे, जो बंदा फिजिक बनाना चाहता है या बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, हम रेपिटेशन में अपने मसल को ट्रेन करते हैं। जो पावर लिफ्टर है, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि अपना वेट को उठाएगा और वेट को पुल या पुश करेगा अपने पूरे पोस्चर के साथ। तो कहने का मतलब यह कि जो पावर लिफ्टर होते हैं ना, वो ना वाइड सब्सटेंस रखते हैं, फूड सब्सटेंस उनका वाइड होता है, क्योंकि एक तो उसका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा कम हो जाएगा, और जब वो उठेंगे या बैठेंगे ना, तो ग्लूट और हैम्स उसको सपोर्ट करेगा। तो पहला हम इसको रिकरेक्ट करते हैं। हम जो ट्रेनिंग करेंगे मसल बनाने के लिए ना, उसके अंदर हमारा जो फूड सब्सटेंस है वो शोल्डर विड्थ होगा, शोल्डर से हम आउट नहीं रखेंगे इसको, राइट। दूसरी चीज, टो को हम हल्का आउट करेंगे। हर कोई आपको बताता है टो को आउट करना है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल थिंग क्या है मैं आपको बताता हूं।
अब टो को आप ऐसा तो होगा नहीं यार कि मैं एक हैवी वेट लेकर के 150 kg का वेट लेने के बाद पहले पैर रखूंगा फिर उसके अकॉर्डिंग टो को मैं डिजाइन करूंगा, ये प्रैक्टिकल बात हो जाती है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिसके थ्रू आप टो ना अपने आप डिजाइन कर लोगे। हम वेट लिफ्ट करेंगे, वेट लिफ्ट करने के बाद आपको फुट आपको सब्सटेंस पे रखना है, शोल्डर सब्सटेंस पे। इसके बाद ना अपने ग्लूट को ना एक बार आप टाइट करोगे, ग्लूट को टाइट करोगे, जो हमारा एडी है ना उसको मैं उठाऊंगा और फुट को मैं एक बार उठा करके ना फिक्स करूंगा, ऐसे वेट उठाऊंगा, ग्लूट को टाइट करूंगा, अपने एडी पे पूरा वेट डालूंगा और अपने टो को ना उठाऊंगा ऊपर और एक बार इसको फिक्स करूंगा मैं साइड में। ये अपने आप मेरा एक्चुअल पोस्टर ले लेगा, एग्जैक्ट ये पोस्टर पकड़ेगा। अब ये टो को ना ऑड करने का मेन रीजन क्या है, हर को बता देता है को टो ऑड करके लगाया करो। इसका रीजन ये है कि जो मैं टो को ऑड करूंगा ना, जिस साइड मेरे टो का एंगल है ना, जब मैं नीचे बैठूंगा तो मेरे घुटने का एंगल भी यही होना चाहिए। इस साइड ही मैं बैठूंगा, घुटने के सीधे बैठूंगा इस साइड। ऐसा नहीं होता कि ऐसे बैठना है, जिस साइड मेरा टो का एंगल है उसी साइड में अपना घुटने पे बैठूंगा, राइट, और उठना है। ये तो मैंने बैठने का प्रैक्टिकल थिंग बताया। अब एक बहुत बड़े बड़े बंदे ना, कई तो ऐसे भी हैं जिसको मैं भी फॉलो करता था, वो लोग इसके अंदर प्रैक्टिकल थिंग बताते हैं कि आप ना पूरा मत बैठा करो, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन मत लगाओ, इससे आपका ज्वाइंट हिट होगा। लोग बोलते हैं कि आप ना घुटने के पैरेलल बैठो और उठना है, ये गलत है। आप खुद ही एक बार डिसाइड करो, अगर मैं वेट लेने के बाद अगर यहां पे होल्ड करता हूं तो यार इसमें तो मेरा घुटना ज्यादा एंगेज होगा ना, घुटना मेरा ज्यादा हिट होगा। अगर मैं पूरा रेंज ऑफ मोशन में बैठूंगा तो मेरा घुटना यहाँ पर रिलैक्स है, तो घुटना के ऊपर मेरा कम लोड आएगा। तो कभी भी आप अगर एक्सरसाइज करते हो मसल बनाने के लिए ना, तो पहली बात तो ये कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन में बैठो, राइट, और फुल रेंज ऑफ मोशन में उठो, आप बीच में आप होल्ड मत करो इसको। दूसरी बात, कभी भी लोग ना जब रॉड पिक करते हैं, हम वेट को पिक करने के बाद बैठने के अंदर लोगों को क्या होता है, लोग ना पहले ग्लूट को बाहर कर लेते हैं, ऐसे बैठते हैं। ये गर्ल्स के अंदर भी होता है, बॉय के अंदर भी होता है। लोग वेट उठाएंगे, ग्लूट को साइड करेंगे, पीछे कर लेंगे पहले, फिर ऐसे बैठ करके बैठेंगे, ये गलत है। बैठने में आपको टेक्निक क्या अपनाना है मैं आपको बताता हूं। आप वेट को पिक करोगे, हम जैसे बैठेंगे ना, अब बैठने में मेरा क्या एंगल काम करेगा, अगर मैं अपने घुटने को रिलैक्स छोड़ दूंगा, घुटने को मैं फोल्ड करूंगा तो अपने आप नीचे जाऊंगा ना, है ना। तो वेट को होल्ड करने के बाद ना, जैसे जैसे मैं नीचे बैठूंगा तो घुटना को मेरे को वहीं से खोलना शुरू करना है, ऐसे करके खोलूंगा मैं, फिर वेट मेरा नीचे जाएगा। कोई मेरे को ग्लूट अपना बाहर नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ऐसे मैं खड़ा हूं, वेट मेरे ऊपर है, स्ट्रेट हूंगा मैं और घुटना खोलना शुरू करूंगा, नीचे बैठूंगा मैं और स्ट्रेट उठना है, राइट। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो हम आर्च बनाते हैं ना, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, हर को आपको बंदा बताता है आर्च बनाने के लिए। अब उसका रीजन पता है क्या है, अब आर्च इतना नहीं बनाओगे जिससे आपका गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ऊपर कोई बंदे देखते हैं छत के ऊपर से फिर लगाते हैं, कई तो जो ट्रेनर भी होता है पीछे ऊपर देखो फिर लगाते हो। इतना आर्च आपको नहीं बनाना है। अगर आप मान के चलो कि आप लिमिट से आर्च बनाओगे, अब ऐसे करके आप लगा रहे हो ना, तो जो भी वेट आपका होगा ना वो आपको आगे के साइड पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा, तो एंगल ही गलत है ये। आपको एक लोअर बैक के अंदर एक सॉफ्ट आर्च बनाना है, राइट। और जो हमारा गर्दन है ना उसको पूरा स्ट्रेट नहीं रखना। गर्दन को रोड पिक करने के बाद ना मैं एक ही एंगल में सीधा रखूंगा, जैसे मैंने रोड को भी उठाया है ना, इस एंगल में गर्दन को मैं सीधा रखूंगा और ऐसे मेरे को बैठना भी है, उठना है। कोई मैक्सिमम आर्च नहीं बनाना इसके अंदर। अब मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं तो थोड़ा आपको ज्यादा प्रैक्टिकल समझ में आएगा बात। और वैसे इधर आओ, इधर से दिखेगी, लगी क्या? देखो, और रोड को जो हमें होल्ड करना है ना, मैं इसका आपको थिंग बताता हूं। ये ना मेरा कॉलर का मसल है और नीचे मेरा रियल डेल्ट का मसल है। तो जहां मेरा कॉलर का मसल खत्म होता है और रियल डेल्ट का मसल शुरू होता है ना, उसके बीच में ना एक गैप होता है। मेरे को रॉड को ना वहां पे होल्ड करना है, ओके। ना तो मैक्सिमम नीचे करना है, ना तो मैक्सिमम ऊपर करना है। जो मेरे कॉलर का मसल है ना, कॉलर के मसल और रियल डेल्ट जहां शुरू होता है इसके बीच में गैप होता है, मेरे को रॉड वहां होल्ड करना है, ओके। और कभी भी आप रॉड को पिक करो ना, तो पिक करने का आपको तरीका बताता हूं। वहां से पिक किया करो, आप एक पैर आगे या दो पैर पीछे, या ऐसे करके मत पिक किया करो। बारवल के जस्ट नीचे आपको आना है, राइट। अपने हाथ को ना सेम एंगल में आप क्लोज ही रखो, वाइड मत रखो। बारवल नीचे में आया, रॉड को फिक्स करूंगा और जो मेरा ग्लूट है उसको टाइट करूंगा, रॉड मेरा उठ जाएगा, राइट। हमारा सेटिंग सही नहीं है वैसा। चलो ठीक है, इस साइड तो सही आएगी। इस साइड करो, इस साइड।
चलो भाई ठीक है, देखो रॉड मैंने पिक किया है। रॉड पिक करने के बाद ना पहली बात तो मैं शोल्डर के जो मेरा शोल्डर विड्थ है वहां पे मैं अपना पैर रखूंगा, राइट। उसके बाद मैं अपने एडी ग्लूट को टाइट करूंगा, एडी को उठाऊंगा और टो को उठा के ना फिक्स करूंगा एक साइड। फिक्स हो गया ये। अब जो मेरा हाथ है, जो मैंने अभी होल्ड किया हुआ है ना, लोग ना इसको ऐसे होल्ड करते हैं, हाथ ना पीछे के साइड होता है, ऐसे कभी मत करो आप। ऐसे करोगे ना तो जो आपका वेट होगा ना वो आपको आगे के साइड पुश करेगा, राइट। तो हाथ को ना जस्ट आप रॉड के नीचे रखो, नीचे रखना, राइट। अब मैं नॉर्मल बैठूंगा, सीधा स्ट्रेट मेरे को बैठना है, पूरा जब बैठा मैं सीधा उठना है। उठने के टाइम पता आपको क्या करना है, जब हम वेट लेकर के बैठते हैं ना, बैठ तो नॉर्मल बंदा जाता है, उठने के टाइम में ना लोग कोशिश ये करता है कि मेरे को अपर बॉडी से उठना है। जैसे मैं बैठा है ऐसे, राइट, तो लोग ना अपर बॉडी से उठना शुरू करता है। अपर बॉडी से आप उठोगे ना तो आपका पहले कमर से ऊपर का पार्ट उठेगा, मतलब वेट आपको आगे के साइड पुश करेगा। आपको अपर बॉडी पार्ट से नहीं उठना, आप वेट लेके बैठोगे, जो मेरा पैर है ना उससे मैं फर्श को धक्का दूंगा, राइट, और ग्रेविटी से फोर्स निकालूंगा, वो मेरे को ऊपर करेगा। जो मेरा पैर है इससे मैं फर्श को जोर से धक्का दूंगा और लोअर बॉडी से उठना है मुझे, अपर बॉडी का यूज नहीं करना। जैसे मैं बैठूंगा ना तो जो मेरा एडी है, एडी से लेकर घुटने तक का मसल मेरा आगे के साइड होता है, राइट। उस मसल को बस मुझे सीधा करना है। देखो मैं बैठ गया। अब जो मेरा ये मसल है ना, ये वाला मसल एडी, जो मेरा घुटना है वो और एडी, ये मसल मेरा आगे है, तो बस मुझे इस मसल को अपने पैर लाना है, सीधा लाना है उठने के टाइम में, समझ गए। ऐसे बैठूंगा मैं, उठने के टाइम में जो मेरा ये घुटना है वहां से लेकर के एडी का मसल जो है ना उसको मुझे बस सीधा करना, अपने विड्थ में लाना है जहां पे मसल था। अपर बॉडी से कभी नहीं उठना, ठीक है। ये भी बता दो कि फ्लैट हील फुट पहनना है, नहीं तो हाँ जरूरी बात ये देखो, अगर आप थाई का कोई एक्सरसाइज करते हो ना तो एक तो या तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो अमेजोन से ना आप शूज खरीदना। नॉर्मल आप डालोगे ना अमेजोन पे पावर लिफ्टिंग शूज तो आ जाएगा, उसका सोल थोड़ा सा हार्ड होता है और वो आपको बहुत हेल्प करेगा वेट पिक करने में। आप नॉर्मल मान के चलो 100 केजी लगा रहे हो ना तो उस शूज से आप 150 केजी लगा सकते हो। दूसरी बात, अगर वो शूज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना तो नॉर्मल जो रनिंग शूज होता है ना, पीटी वाला शूज जो स्कूल में बच्चे मेरे पहनते हैं, जिसका सोल फ्लैट होता है, आप उस शूज का यूज क्या करो, स्पोर्ट्स शूज मत पहनो आप। अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास नहीं है तो फिर आप नंगे पैर लगाओ, वो सबसे ज्यादा बेटर है। और तीसरा चीज और एक ऑप्शन है, अमेजोन पर आप जाओगे ना तो एक ना आपको नॉर्मल प्लास्टिक सा मिलेगा, स्लीपर टाइप सा होता है वो, ठीक है। आप सर्च करने एक बार आएगा तो वो भी आपको स्क्वाट लगाने में हेल्प करेगी, राइट। चलो एक तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा मैं आपको ना इसके ऊपर दिखाता हूं, इसके ऊपर बंदे बहुत गलती करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये वाला वर्कआउट ना सबसे ज्यादा फीमेल करती है, ये मेल भी करते हैं बट फीमेल इसको ज्यादा इंजॉय करते हैं इस वर्कआउट को। और मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो वर्कआउट खैर बता रहा हूं, जो मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज है वो, जब मैं जिम के अंदर वर्कआउट करता हूं ना, जब मैंने पहले वर्कआउट किया था तो भोसड़ी का ट्रेनर भी चूतिया होते हैं, लगा रहे हो तुम पीछे खड़े में जो घंटा, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कैसा तुम लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। मेरा अगर जिम होगा ना किसी दिन तो मेरे को तो बड़ा इरिटेशन होगा ऐसे लोगों से, मैं भगा दूंगा। चलो भाई सर से कैसे दिखा, मेरा रोड तो स्टार्ट हो जाएगा ना, ऐसे आगे ले लोगे आप शीशे में। चलो भाई इसके अंदर ना मैं आपको पहला फोल्ड बताऊं, सबसे ज्यादा बंदे क्या करते हैं, जो रॉड होता है ना इसके लोग ना आगे पैर रखते हैं ऐसे, आपने हर किसी को देखा होगा ऐसे पैर रखेगा आगे के साइड, राइट। जो रॉड होता है वो, ये आपको कभी नहीं करना। स्क्वाट करने के टाइम में ना आप एक चीज हमेशा नोटिस क्या करो, आपको उतना ही नीचे तक बैठना है जहां पे ना मेरा ग्लूट जो है ना वो फोल्ड ना हो, वो राउंड शेप में ना आए। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे ये राउंड नहीं होना चाहिए, इतना ही बैठना है मेरे को। डीप स्क्वाट का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको मूर्ख भाषा में समझाता हूं। जो मेरा काफ का मसल है वो, जो मेरा हैम्स का मसल है ये दोनों मेरा टच होना चाहिए, ये होता है डीप स्क्वाट। और उतना ही बैठना है जिसमें मेरा ग्लूट जो है ना वो मेरा फोल्ड ना हो, ग्लूट मेरा राउंड शेप में ना आए, राइट। ऐसे मेरे को बैठना है। तो इसमें सबसे पहले गलती पता है क्या करना है आपको जस्ट रॉड के नीचे बैठना है, जहां पे मेरा रॉड है ना उसके नीचे मैं बैठूंगा, ताकि जो वेट मैं पिक करूंगा ना वो मेरे को दबाएगा। वेट ना पूरे मेरे बॉडी के ऊपर आना चाहिए, राइट। इसके पीछे बैठना है, बाकी सब एंगल से मैं नीचे में बैठूंगा और उठूंगा, बाकी सब कुछ सेम है। बस आपको रॉड के ना इसको रॉड के नीचे आपको बैठ के लगाना है, और कुछ इसमें डिजाइन करने वाली बात है ही नहीं। और जब भी हम बैठते हैं ना
तो लोग ना बैठने के टाइम अनबैलेंस होता है, या तो आगे चले जाते तो पीछे चले जाते। इसका रीजन पता है क्या है? आपका जो एडी का मसल है ना, सॉरी घुटने का जो मसल है ना, लोग इसको बैठने के टाइम में स्ट्रिप रखते हैं, टाइट रखते हैं, तो ये आपको अनबैलेंस करता है, तो आगे ले जाएगा तो पीछे लेकर के आएगा। तो जब भी आप वेट लेकर के बैठोगे ना, तो इसको आप सॉफ्ट रखा करो, अपना पोस्चर आप मेंटेन किया करोगे आप, और इसको सॉफ्ट रखोगे, सडनली अपने आप ही वेट लेकर के नीचे आएगा। पुश करोगे तो इस वाले मसल को आपको बस सीधा करना है। पुश करने के टाइम में आप ध्यान ये रखो कि फर्श को ना, सरफेस को मैं अपने पैर से धक्का दूंगा, उससे जो एनर्जी मिलेगी ना, मैं उस एनर्जी से उठूंगा ऊपर, राइट। और जो मेरा एडी का मसल है वो, और जो मेरा घुटने का मसल है, ये जो टेढ़ा होगा ना बैठने के टाइम में, इस मसल को मुझे सीधा करना है, बस मेरी पूरी बॉडी उठ जाएगी। दो तो ये हो गया, और एक है भाई हेड स्क्वाट। इसके बारे में वैसे मैं एक खास बात बताऊं ना आपको, तो हमारे साइड में मतलब इंडिया के अंदर, वैसे मैं बड़े बड़े जिम में गया नहीं, हो सकता किसी में अच्छा हो, जो हमारे साइड ये मशीन पाया जाता है ना, जो लोग लाते हैं, वो एक्चुअली है ही नहीं। जो भी आप बाहर का मशीन देखते हो ना हेड स्क्वाट का, उसका मतलब ये होता है कि वेट ना प्रॉपर मेरे ऊपर आएगा, ऐसे ये ऐसे आएगा वेट, प्रॉपर मेरे को दबाएगा फिर उठना है। ये तो मशीन मेरे को खैर समझ नहीं आता, लेकिन आपके जिम में होगा ये मशीन, तो इसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको वो दोनों लगाना अगर आ गया ना, तो इसको आप कहीं भी अपना रखोगे तो आराम से लग जाएगा, इसमें बताने वाली कोई बात है ही नहीं। और इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, कोई भी बंदा होती छूती और आपको ये भोसड़ी का बोलता है ना कि भाई ये मत करा करो, इंजरी हो जाएगी, या तो किसी को आप देखते देखो, एक लिटरली मैं आपको बात बताऊं, इंडिया के अंदर दो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होता है, जो बड़े लेवल का कंपटीशन है। एक होता है IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, हाँ एक होता है IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, और एक होता है यार IFBB, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, IFBB प्रो, हाँ IBB होता है। आपको कभी भी कोई उतिया चूतिया जो वर्कआउट दिखाता है ना भाई चोद, आजकल इंस्टाग्राम में बहुत चल रहा मादर चोद, जो ये वाला करोगे तो 30% आपका मसल बनेगा, ये वाला करोगे तो आपको 100% मसल बनेगा। और भौसड़ी के उनसे मतलब क्या बोलो, उनसे बड़ा, उनसे उनके मसल के साइज से बड़ा तुम्हारा झाट है भैंचो। तो यार, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी उतिया चूतिया को देख करके, कौन ये 2 लाख वाला बंदा पड़ा हुआ भैंचो जो उसको लाइक कर रहा है यार, उसको फॉलो कर रहा है। कभी भी भाई साहब अगर ऐसे किसी बंदों को देख करके आपको वर्कआउट करने का मन करता है ना, तो एक बार अपना आंखें बंद करना और अपने इंस्टाग्राम पे जाना, आप IFBB प्रो डालना, बहुत सारे आपको प्रो प्लेयर आएंगे जो इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ खेलते हैं, ओलंपिया जिसको हम बोलते हैं ना। आप मुझे टैग करना कि कोई एक बंदा बहनचोद इन चूतियों ऐसा वर्कआउट कर रहा है। जितने भी चूतिया वाले वर्कआउट यार, अगर आपको ऐसे किसी उतिये चूतिये का अगर कोई कंटेंट आपको समझ में आता है, आप करने के अपने माइंड में का बनाते हो ना, तो एक बार आंख बंद करो और सोचो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को, और मुझे भी टैग करना यार, कि जो भी बॉडी बिल्डर आपको बड़े लेवल का है ना, या जिसके पास अच्छी अचीवमेंट है ना, वो हर एक बंदा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करके बढ़ा है, और यही एक ट्रेनिंग है जो आपके मसल को बनाएगा। जितना भी उतिया चूतिया आपको फैसिलिटी ट्रेनिंग बता रहा है ना, उनकी ना तो मसल अभी बनी है, और भौसड़ी की ना तो जिंदगी भर बन पाएगी। ठीक है जी, तो इन चूतियों पे ध्यान मत दिया करो। अगर आपको मसल बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग का आप वर्कआउट प्लान डिजाइन करो, 4 से 5 वर्कआउट, और जो भी आपको बेसिक से जितना रॉ ट्रेनिंग करोगे ना, आप अपने आप को जितना मेहनत में आप डालोगे ना, मसल साहब को उतना ज्यादा ग्रो करेगा, राइट। जितना रॉ हो सके ट्रेनिंग करो, ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग फॉलो करो। बस भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है भैया। चलो जी, बाय बाय, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नहीं वो तो भाई मर्जी होती लोगों का, करे ना करे। अच्छी लगेगी तो भाई कर ही देंगे लाइक वाइक, ना अच्छी लगी भाई साहब तो ये तो भीख मांगने वाली बात होगी ना। चलो भाई साहब, मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बनाना। और मैं लिटरली बता रहा हूं भाई, मेरे साथ जो चीज हुआ है ना, मैं आपको वो चीज गाइड कर रहा हूं। मैं वैसे मेरा खुद का था ही नहीं है, मैं चीज एक्सेप्ट भी करता हूं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि भैंचोद, अगर आप बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिसके फॉलोअर बढ़ जाते हैं, उससे भैंचोद आप कुछ भी सवाल पूछ लो, माँ करोड़े को आ भी नाड़ा होगा ना, फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता, कुछ ना कुछ आंसर आपको पेल देगा। भाई मैं, मेरे अंदर एक्सेप्टेशन है, मेरा खुद का मसल नहीं है, लेकिन जो भी है ना, जो भी मैंने अपने आप को ग्रो किया ना भाई, ये सिर्फ 1 साल में किया है। और मैंने भाई साहब 5 साल अपनी मरवाई है। 5 साल मरवाने के बाद 1 साल में मैंने अपने मसल को बनाया है, राइट। तो जितना जल्दी आपको फंडामेंटल समझ में आ जाएगा, आप उतना आगे जा सकते हो। बाकी वैसे आपकी मर्जी, आप इतना राइट्स है, समय राणा के शो का देखो क्या ही हो गया, इतना राइट्स तो लोगों को भाई है ही, जो मर्जी करो, जिसको मर्जी देखो, फॉलो करो आप, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ यार, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे बंदों को ब्लॉक कर रखा है, मिलियन में फॉलोवर है, ठीक है, और वो मेरे को कभी जानता भी नहीं है ना, तो फ्यूचर में कभी जान पाएगा, उसको मैंने अभी ब्लॉक करके रखा हुआ। भाई एक ना कहावत होती है गांव के साथ, जिस एटमोस्फेयर में आप रहोगे ना भाई साहब, वैसा बन जाओगे। आप किसी IAS के साथ रहो तो सही, अगर आप कलाम साहब, ऐसे कलाम सर जो थे, उन ऐसे सोसाइटी के अंदर अगर लोग हो,
ऐसे लोगों के साथ जब रहना शुरू करोगे ना, तो अगर आप फेलियर भी हो जाओगे ना भाई साहब, फिर भी आप मिलियन वाले बंदे होंगे फेलियर कंडीशन में। आप चूतिए के साथ रहोगे बहनचोद, तब सक्सेस होके भी चूतिए रहोगे भैया, समझे। तो अपने आसपास कम से कम अच्छा माहौल रखो, अच्छे बंदों को देखो, फॉलो करो, ताकि पॉजिटिविटी थिंकिंग आए। और आप अगर सोशल मीडिया पर टाइम स्क्रॉल भी कर रहे हो, टाइम अगर वेस्ट भी कर रहे हो, तो कुछ फायदा हो, 1-2 पैसे का। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। ओके जी, बाय बाय।